तो जैसा कि आज है संडे और हर संडे को हम लोग क्या करते हैं, गांव देहात में पूछा जाने वाला कुछ दिमागी क्वेश्चन यानी आईक्यू आपके बढ़ाने वाला क्वेश्चन, या फिर यूँ कह सकते हैं कुछ पहेलियाँ मैं आपसे पूछता हूं। और कभी कभी आप लोग भी जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको भी पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में किसका जवाब है, तो यानी कि पिछले संडे को जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो आप लोगों में से ही द्वारा भेजा गया था, उसी का आज मैं जवाब देने वाला हूँ। जिन लोगों का जवाब सही है उनके कमेंट्स भी दिखाए जाएंगे और उनका नाम भी लिया जाएगा। और साथ ही साथ आज के वीडियो के अंत में आपको मैं ज़बरदस्त एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपके दिमाग का ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जिससे कि पिछले क्वेश्चन का आप जवाब भी जानें और साथ ही साथ आज के शानदार क्वेश्चन को आप जान पाए, जिसका जवाब आप देंगे तो अगले संडे के वीडियो में आपके भी कमेंट्स को वीडियो में शो किया जाएगा और नाम लिया जाएगा। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस प्रकार के भी दिमागी क्वेश्चंस का सीरीज चलते रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किनका जवाब सही है या इन्होंने क्या जवाब दिया है, और उसके बाद मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले है द पंकज 625। इन्होंने बहुत अच्छा, आप कमेंट दिख पा रहा हो, इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है, विषम को विषम बढ़ जोड़ने से विषम बन जाती है और इस तरह से 100 चूँकि हमको ज़रूरत है, तो इन्होंने पूरा उसको डिस्क्राइब किया है। बहुत ही बढ़िया। आपको पढ़ के कुछ बातें समझ में हो सकती है या नहीं भी है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वैसे ठीक है, आपने द पंकज 625 आपने बहुत अच्छा से बता दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से क्लियर कर दूंगा जिससे कि सभी को क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है अहिल्या देवी का, इनका है दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, रॉन्ग है या राइट है, इसमें क्या करना है, आप लोगों को लॉजिक देना है। कुछ भी गलत है, क्यों गलत है, सही है, क्यों सही है, वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्ष दुबे। हर्ष दुबे कहते हैं कि खूटा को क्या करिए सर, 5-5 कर के चेंज कर देंगे, 5-5 कर देंगे और 20-20 बांध देंगे। तो आप तो क्वेश्चन का ही लॉजिक ही गड़बड़ा दिए हैं हर्ष, ऐसा नहीं करना है। मैंने 7 खूटे कहा है तो 7 है, और 100 को बांधना है तो अपने से ज़बरदस्ती कम नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट, अनिल यादव अरविंद, आ नहीं रहा है सर, कोशिश जारी है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एमडी जमाल, दिस कैन नॉट हैपन सर, कोई बात नहीं। चलिए, आप इतने सभी लोगों ने जवाब दिए हैं, सबके कमेंट्स आपको दिख ही गए। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ और फिर समझा देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैथमेटिक्स के कुछ लॉजिक्स आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि 7 खूंटे हैं, 7 खूंटे हैं और 100 ऊँट को बांधना है। अब प्रत्येक खूंटे में विषम संख्या होनी चाहिए, यानी ऑड नंबर्स के ही होने चाहिए। यानी कि आप 1 बांध सकते हैं, 3 बांध सकते हैं, 35 बांध सकते हैं, 47 बांधिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 99 को बांधिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या 7 में बांधना है और प्रत्येक में विषम संख्या होना चाहिए, यानी ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मेन बात है कि बहुत से लोगों को आपको इसी सवाल को अलग अलग तरीके से, कई तरीके से पूछा जाता है। कभी 100 को 20 भी किया जाता है, बहुत सारा सवाल है, मैं कभी आपको वो भी सवाल दूंगा, तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को। तो होता क्या है कि इसमें बहुत से लोग पूछते हैं और उनको खुद भी नहीं मालूम होता है कि ये एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है। वो सिर्फ बस पूछते हैं, अगर कहीं से सुने हैं तो पूछते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स में क्यों आप इतना दिमाग पे अपने प्रेशर दिए होंगे और क्यों आप जगह पे नहीं पहुँच पाए होंगे। इससे पहले 2-3 बातों को मैं समझा रहा हूँ जिससे कि ये समझने में ईजी हो जाए आपको। पहले देखिए, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, तो सम संख्या को मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये सम संख्या है, और विषम संख्या को ओ से ऑड नंबर ओ, ठीक है, ये क्लियर रहेगा। ये सम है और ये विषम है। तो जब 2 इवन नंबर यानी कि 2 सम संख्या को जब हम जोड़ते हैं, बात समझिएगा, मैं पहले लॉजिक थोड़ा सा समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आज हम लोग कुछ लॉजिक पढ़ाई लिखाई की बातें करके फिर हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है, तो जिससे कि कुछ पढ़ने वाले अगर बच्चे होंगे तो उनका भी काम क्लियर हो जाएगा लॉजिक को, ठीक है। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, या तो उसका जवाब है तो जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा, और अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है
तो उसका लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इसका जवाब नहीं है आपको बोलकर और छोड़ दिया और आप इस टेंशन में पड़े रहिए क्यों नहीं है क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो आप एकदम ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। आपको मतलब आपको टाइम पास करने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको नहीं लाऊंगा, आपको समझाऊंगा ज़रूरी चीज़ों को। तो दो सम संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एक सम संख्या ही मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 4 + 4 करेंगे तो क्या हो गया 8, 2 + 2 करेंगे तो क्या हो गया 4। ऐसा आप कोई भी दो सम संख्या, कोई भी दो इवन नंबर जोड़िए, आपको रिजल्ट हमेशा सम संख्या मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब भी हम दो ऑड नंबर यानी कि दो विषम संख्या को जोड़ते हैं, ध्यान देंगे, जब भी हम दो विषम संख्या को, दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, तब भी हमें रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही मिलता है, यानी कि सम संख्या ही मिलेगा। ट्रायल के लिए आप देख लीजिए 3 विषम है और मान लीजिए 5 भी विषम है, तो 3 + 5 = 8, देखिए विषम संख्या मिला। आप 7 + 7 करिए, क्या मिला 14, यानी कि ये विषम संख्या मिला, सम संख्या मिला। दो विषम को जोड़ने से क्या हो गया सम संख्या, दो विषम को जोड़ने से क्या हो गया सम संख्या, यानी कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या। अगर इस लॉजिक को समझ गए, इतने बातों को समझ गए, तो इस बात को समझना बिल्कुल आसान है। अब अगर हालांकि जरूरत पड़ा कहीं अगर कुछ XYZ वाले करके बच्चे समझने वाले हों, थोड़ा सा एक और ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर और ऑड नंबर जोड़ा जाए, अगर इवन नंबर और ऑड नंबर यानी कि एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम जोड़ा जाए तो हमेशा हमें विषम संख्या यानी ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि इवन नंबर 4 लेते हैं और विषम संख्या 3 लेते हैं, तो 4 3 7, क्या मिला हमें रिजल्ट विषम संख्या। अगर हम मान लीजिए 8 लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी 5 लेते हैं, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, ये क्या मिला हमें विषम संख्या, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि सम और विषम को जोड़ने पे हमेशा विषम मिलता है। इन्हीं तरह से आप घटाव में भी देख सकते हैं कि हालांकि बेसिक का मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, जिसमें इन तरह के बहुत सी चीज़ों को मैं क्लियर भी करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि बेसिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो बिना किसी क्लास वाले बच्चों के लिए मैं शुरू करूँगा। फिलहाल आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे वीडियो में है, तो इसलिए मैं उतना इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तरह की चीज़ें हो गए। अब ये समझिएगा, दो का अर्थ मैं लेके आपको पहले ईजिली समझाया हूँ। अब ये दो के बजाय 4 हो, यानी जोड़ा में 2 4 6 8 10 12, तो ये सेम लॉजिक चलेगा। यानी कि 2 इवन नंबर के बजाय 4 इवन नंबर हो, 6 इवन नंबर, तभी इवन में तो हालांकि कयोग होगा तो हमेशा सम ही रहेगा, तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन विषम के अगर बातें हों तो 2 4 6 8, यानी कि 8 को विषम संख्या का लाइन से हो तब भी क्या रिजल्ट आएगा सम संख्या। 10 विषम संख्याएं लाइन से जोड़ना हो तब भी क्या रिजल्ट आएगा सम संख्या। 1000 विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ना हो तो भी रिजल्ट क्या आएगा सम संख्या। लेकिन वही 999 जोड़ना हो विषम संख्या तो विषम संख्या जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सम संख्या मैंने जोड़ा होना चाहिए विषम का, तो वो हमेशा सम होगा। और यहाँ पे तो सम विषम का मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा सा ये हो गया, ये तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की बातें थोड़ा सा उन बच्चों के से संबंधित हो गया जिनको ज़्यादा दिक्कत है। अब भैया आपको मैं क्वेश्चन पे जल्दी से लेके आता हूँ, ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था सभी के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी को जरूरत ना हो, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत इसका है। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए, हम लोग का यही क्वेश्चन था ना कि 7 खूंटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खूंटे हैं। सभी में कितना बांधना है विषम विषम संख्या बांधना है। रिजल्ट हमें क्या चाहिए सम संख्या चाहिए। रिजल्ट हमें क्या चाहिए सम संख्या, यानी कि 100। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को ये करके आप अभी तक सोचे होंगे कि इसमें 3 बांध देते हैं, इसमें 23 बांध देते हैं, तो इसमें इतना ऐसे। अब आइए विषम संख्या का बात है, हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लिए मैंने सभी पे विषम संख्या बांध दिया है, मान लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि सभी पे हमने विषम संख्या बांध दिया, तो क्या रिजल्ट हमारा इसके बाद ये वाला प्रूफ होता है, क्या इवन नंबर मिलेगा हम लोग को। तो मैंने आपको बताया कि सम संख्या का जोड़ा टाइम्स आए तो वो क्या, विषम संख्या जोड़ा बार आए तो वो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। 2 के लॉजिक से अगर आप चलते हैं तो 2 के लॉजिक से चलिए, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सबसे अच्छा आप अगर ध्यान दें तो 1 से लेकर के ये 6 तक का जो विषम संख्या है, 1 से लेकर के जो 6 तक का आपको विषम संख्या, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जोड़ा हो गया,
मैंने क्या बताया था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम संख्या। यानी कि 6 खूंटा पर जब आप विषम 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 बांध चुके हैं तो ये कुछ भी हो टोटल जब इकट्ठा होगा तो एक सम संख्या, एक इवन नंबर बन चुका है। ये क्लियर हो गया। हमारे पास एक खूंटा बच गया है जिस पे हमें विषम बांधना ही है और हमारा रिजल्ट कैसा चाहिए, इवन नंबर जो इधर कह रहा है ये रिजल्ट है। अब आप इसको इस तरीके से भी चल सकते हैं कि इवन और ऑड का सम कभी भी इवन नहीं होता है। मैंने अभी भी पीछे समझाया कि इवन और ऑड का सम हमेशा ऑड ही होता है, ये हमेशा होता ही होता है। एक तो ये लॉजिक है समझने का है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्थान पे हम ये काम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अगर कोई बच्चे एक्स वाई जेड की तरह बनाते हैं, मान लीजिए कि इस स्थान पे हमें भरना है, यहाँ पे हमारा एक्स है और इज इक्वल टू हमें ई ही चाहिए, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट, ये थोड़ा पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो गया कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई पहले से है और माइनस ई करेंगे, यानी कि किसी सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो वो हमेशा और हमेशा सम संख्या ही आएगा। आप देख सकते हैं 4 में से 2 गया 2, या फिर 0 हो सकता है, तो 0 के यहाँ पे तो अलग हम लोग बातें कर रहे हैं, 0 से अलग चल रहे हैं। तो इसका मतलब x जो होगा यानी कि इस स्थान पे जो होगा वो हमेशा सम संख्या ही होगा। पर ये हो गया थोड़ा पढ़ने वाले बच्चों के लिए लॉजिक। ये सिंपली आप जो एकदम से जिनको ज़्यादा नहीं सोचना है बस इतना जानिए कि जब 6 जोड़ा पे हम अप्लाई करेंगे जब भी, तो ये हमेशा एक सम संख्या देगा और यहाँ पे बच गया एक विषम चाहिए, तो सम और विषम का योग फल कभी भी आपको सम नहीं हो सकता है। अतः ये गलत है, ये शर्त जो है ये पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स के गणित के रूल के उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही तर्क। ठीक है, अब आइए आज के वीडियो के लास्ट में और आज का शानदार सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है ये मैं लगभग 2009 में ज़िंदगी में पहली बार मैंने एक नोवेल पढ़ा था, यानी कि एक उपन्यास पढ़ा था और उसको पूरा मैंने पढ़ा, मतलब लगातार मैंने उसको पूरा पढ़ा, थोड़ा सा ब्रेक लेके, और उसी को अंत में जाने पर मुझे उसमें से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला। एक चेस यानी शतरंज के ऊपर था और एक ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ और इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका आपको जवाब देना है, दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि 2 गेट है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 गेट है, ठीक है, ये 2 गेट है और इन दोनों गेट पे 2 आदमी खड़ा है, ठीक है, 2 आदमी खड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे अब समझिएगा शर्त क्या है, इसमें से एक जो है वो हमेशा झूठ बोलता है, आप कुछ भी पूछो उसका काम ही है झूठ बोलना, और एक जो है वो हमेशा सच बोलता है, उसका आप कुछ भी पूछेगा वो सिर्फ सच बोलेगा। आपको नहीं पता कि झूठ कौन बोलता है और सच कौन बोलता है। और इन दोनों गेट में से एक गेट जो है उसमें अगर आप जाते हैं तो आप मर जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसमें मान लीजिए कि ऐसा कुछ, उसमें कुछ भी रख सकते हो, उसमें मान लीजिए शेर है या कुछ भी है, वहाँ पे आप जाते हैं तो उसमें आप मर जाएंगे। और एक गेट से आप अगर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बाहर से दोनों गेट सेम जैसा दिख रहा है, बाहर से कुछ भी अलग नहीं है, ना ही इन दोनों आदमी में कोई अलग सा कुछ ऐसा है जिससे कि आपको पता चले ये झूठा है ये सच्चा है, ठीक है, सब कुछ सेम है। मान लीजिए कि लोग भी जुड़वा है टाइप से, एकदम सेम टू सेम। अब आपको ये पता नहीं है कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। आपको सिर्फ एक ही मौका आपके पास है, सिर्फ एक मौका और एक सवाल। आपके पास एक मौका है और एक सवाल, किसी से आप जाकर पूछिए, बस एक ही सवाल पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कि एक बार इनसे भी पूछ ले एक बार उनसे भी पूछ ले, एक बार ही पूछना है और किसी एक से ही पूछना है। तो आप ऐसा कौन सा प्रश्न करेंगे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन करेंगे, या आप क्या इसमें करेंगे, कैसा क्वेश्चन किसी से पूछेंगे, इसके पास जीत है इसके पास, ऐसा कौन सा क्वेश्चन करेंगे कि आप किसी भी सूरत में सही वाले गेट में जा सकें, किसी भी सूरत में आप मतलब वो जो खजाना वाला है रूम उसमें आप पहुंच सके और ढेर सारा खजाना लेकर आप बाहर निकल सके। खजाना मिलेगा और उसी के रास्ते से आप बाहर भी निकल जाइएगा, नहीं तो दूसरे में जाइएगा तो उसमें डेथ है, उसमें आप मर जाइएगा। तो अब ये आपको सोचना है और इसका जवाब देना है। आप एकदम ध्यान से, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से एक बार रिपीट जरूर करिएगा। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत सालों से मैं इसको बार बार पूछते, अभी तक ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे तो मैंने हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा है। अब आज आप लोग के लिए है और इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भी जवाब सही होगा उनके कमेंट्स फिर अगले वीडियो में शो किए जाएंगे, और आप कोशिश ज़रूर करिए और जो भी जवाब होगा बताइएगा। चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि पहले का तर्क समझाना था और दूसरा क्वेश्चन भी बेहतरीन है। तो बस वीडियो को मैं समझता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।